नमस्कार। आज के एपिसोड में आप देखेंगे पासिंग ड्राइंग को पेज में डालने से पहले उसे किस तरह से तैयार किया जाता है, तब किस तरह से सही पेज साइज डिसाइड किया जाता है जिससे ड्राइंग को रीड करने में सुविधा हो, प्रिंट आउट भी क्लियर आए, और सबसे इंटरेस्टिंग कैसे एक कमांड से ही ड्राइंग को 1:100, 1:75 या 1:50 के स्केल में डाला जा सकता है। हमने अब तक प्लान, एलिवेशन, सेक्शन और रूफ प्लान के ड्राइंग को बनाना सीख लिया है। इन सभी ट्यूटोरियल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इन सभी बेसिक ड्राइंग्स का एक और कॉपी कर लीजिए ताकि ओरिजिनल ड्राइंग में कोई छेड़छाड़ ना हो। अब बारी बारी से सभी को ब्लॉक में कन्वर्ट कर दीजिए। ब्लॉक के लिए शॉर्टकट है बी, टाइप करके एंटर कीजिए। ब्लॉक डेफिनेशन का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ 3 काम करना है। नेम दीजिएगा, रिलेटेड नेम होना चाहिए। जैसे मैं इस प्लान का ब्लॉक बना रहा हूँ, नेम पे मैंने प्लान 1 दे दिया। दूसरा, पिक पॉइंट के इस आइकन में क्लिक कीजिएगा। आप ड्राइंग स्क्रीन में होंगे। यहाँ आपको ड्राइंग के ऊपर कहीं बेस पॉइंट देना है। स्नैप के सहारे दीजिएगा। मैंने इस इंड पॉइंट को दे दिया। क्लिक। डायलॉग बॉक्स फिर से आ जाएगा। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के आइकन में क्लिक कीजिएगा। यहाँ कहेगा उन सभी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कीजिए जिसका एक ब्लॉक बनाना है। प्लान के सभी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके दिखा दीजिए। 1 by 1 भी कर सकते हैं या तो विंडो से घेर के भी एक साथ दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा बगल वाले ड्राइंग का कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो जाए। तो राइट क्लिक, कन्वर्ट टू ब्लॉक, इस ऑप्शन में ही टिक रहने दीजिएगा और यहाँ अलाउ एक्सप्लोडिंग में भी टिक होगा। ऐसा करने पर एक्सप्लोड कमांड यूज करके इस ब्लॉक को फिर से अलग अलग कर सकते हैं। हो गया, ओके कर दीजिए। देखिए अब एक क्लिक पर ही पूरा ड्राइंग सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सभी ड्राइंग्स को एक एक कर ब्लॉक कर लीजिएगा। इससे ड्राइंग्स को पेज में सेटिंग करना काफी आसान हो जाता है। अब A4 से A1 तक का पेज रेडी करना है। याद रखिएगा आपने जिस यूनिट में ड्राइंग बनाया है उसी यूनिट में पेज भी ड्रॉ करना है। हमने ये ड्राइंग मीटर में बनाया है। यहाँ A4 से A1 तक का ISO स्टैंडर्ड पेज साइज दिया गया है। रेक्टेंगल कमांड से इन चारों साइज का पेज ड्रॉ कर लीजिए। रेक्टेंगल के लिए REC इंटर, पहला कॉर्नर पॉइंट देने को कह रहा है, दे दीजिए। अब डायमेंशन ऑप्शन में चले जाइए। अब आपसे लेंथ मांगेगा, पहले बड़े वाले को दीजिए 0.297 एंटर। उसके बाद विड्थ देने को कहेगा। अब छोटा वाला 0.21 एंटर। लास्ट में कहेगा अदर कॉर्नर पॉइंट, कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका A4 साइज का पेज रेडी है। इसी तरह से A3, A2, A1 ये पेजेस भी रेडी हो जाएगा। हम जानते हैं सबमिशन ड्राइंग के केस में ड्राइंग्स को 1:100 के स्केल में पेपर के अंदर रखा जाता है। इसके लिए आप ये करें, पेपर को ही 100 टाइम स्केल कर दें। ऐसा करने पर उस पेपर के अंदर आप जो भी ड्राइंग को रखिएगा वो 1:100 के स्केल में होगा। जिन लोगों को स्केल क्या होता है और ड्राइंग को स्केल में क्यों रखा जाता है ये जानना है, उनके लिए बता दूं, ड्राइंग को स्केल करके उसके रियल साइज से बड़ा या छोटा किया जाता है। ऐसा करने पर हार्ड कॉपी में, जिसे हम प्रिंट आउट कहते हैं, यहाँ ड्राइंग प्रॉपर दिखता है और इसके किसी भी पार्ट को स्केल से मेजर किया जा सकता है। आइए इन चारों पेपर्स को 100 टाइम स्केल करते हैं। SC टाइप करके एंटर कीजिए। कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इन सभी रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट कीजिए। बेस पॉइंट कॉर्नर पे कहीं पे क्लिक कर दीजिए। अब स्केल फैक्टर 100 दे दीजिए, एंटर। देख सकते हैं 100 टाइम स्केल करने पर 0.297 29.7 हो गया और 0.21 21 हो गया। इसी तरह ये भी 100 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। अब आपको ये देखना है किस पेज में ये सभी ड्राइंग्स अच्छी तरह से फिट होगी। इसके लिए एक छोटा सा थंब रूल है, याद रखिएगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ ड्राइंग 1 है तो उसे A4 पेज में डालेंगे, 2 है तो A3 पेज में, 2 से 5 है तो A2 पेज में, और अगर 5 या उससे ज्यादा है तो A1 पेज में डालेंगे। इस केस में नंबर ऑफ ड्राइंग्स 5 से ज्यादा है तो आप A1 पेपर में डालने का सोच रहे होंगे, पर यहाँ प्लॉट एरिया काफी छोटा है, इसीलिए हम A1 और A2 दोनों ही पेपर में डालकर चेक करेंगे। देखिए A2 में फिट आ गया है, वहीं A1 में काफी स्पेस बच रहा है। आप अगर कहिएगा स्पेस है तो ठीक ही है, अच्छी तरह से दिखेगा, पर यह गलत कॉन्सेप्ट है। ड्राइंग्स जितना ज्यादा पेपर में कॉम्पैक्ट होगा, हार्ड कॉपी में उतना ही क्लियर दिखेगा। तो A2 पेपर के लिए जाएंगे, पर यहाँ भी एक समस्या है। पेपर में हमें इन मेन ड्राइंग्स के अलावा कुछ सपोर्टिंग ड्राइंग को भी रखना होता है।
जैसे की प्लान, साइट प्लान, सेप्टिक टैंक, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ डिटेल, तो हम ये करेंगे इनमें से कुछ को एक अलग पेज में रखेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा प्लान, एलिवेशन और सेक्शन एक ही पेज में रखिएगा। बचा रूफ प्लान, सेप्टिक टैंक और स्ट्रक्चरल डिटेल को एक दूसरे पेज में रख सकते हैं। इससे ड्राइंग को समझने और चेक करने में सुविधा होता है। पेज 1 से रूफ प्लान को निकाल देने पर कुछ जगह मिल जाएगा। यहाँ की प्लान और साइट लोकेशन प्लान डालिएगा। साइट लोकेशन प्लान, इसमें प्लॉट का क्लियर मेजरमेंट दिखाना होता है, साथ में कितना स्पेस छोड़कर आप बिल्डिंग बना रहे हैं ये भी, और प्लॉट के चारों साइड क्या है ये दिखाना होता है। आपको सभी कुछ ग्राउंड फ्लोर से ही कॉपी कर लेना है। CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले प्रॉपर्टी लाइंस, इसका मेजरमेंट भी, राइट क्लिक, बेस पॉइंट, हमने ये कॉर्नर पॉइंट दिया और साइड में कहीं सेकेंड बेस पॉइंट दे दिया, राइट क्लिक एंटर। इसके बाद बिल्टअप एरिया दिखाना है, फिर से कॉपी कमांड में जाइए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, अब बिल्डिंग के आउटलाइंस को सिलेक्ट कीजिएगा। अंदर के डायमेंशन को भी याद करके जरूर कीजिएगा। राइट क्लिक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेस पॉइंट कॉमन पॉइंट होना चाहिए। मैंने इस कॉर्नर पे क्लिक किया और सेम पॉइंट इस कॉर्नर पे क्लिक किया, राइट क्लिक एंटर। इसके बाद सभी डायमेंशन का साइज को बढ़ा दीजिएगा ताकि हार्ड कॉपी में प्रॉपर दिखे। इसके लिए डीम स्केल टाइप करके एंटर कीजिएगा। कहेगा एंटर न्यू वैल्यू, हमने यहाँ पे 0.12 दे दिया। डायमेंशन पुल डाउन पे जाके अपडेट में क्लिक करना है और सभी डायमेंशन को सिलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक। और अगर आपको लगे साइज अभी भी छोटा है तो फिर से डीम स्केल में जाकर उसका वैल्यू को जरा से बढ़ा के दीजिएगा, फिर अपडेट कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन पे हैचिंग करके बिल्टअप एरिया टाइप कर दीजिएगा। प्लॉट के दोनों साइड अदर्स प्लॉट है टाइप कर दिया गया है। बैक साइड में 2 मीटर वाइड एले है और फ्रंट में 6 मीटर वाइड रोड है। प्लॉट के चारों साइड क्या है इसकी जानकारी आपको इसके सेल डीड में मिल जाएगा। इसको ब्लॉक करके सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा जैसे हमने आपको बताया था। तब मेन पेज में कोई एक जगह डिसाइड कीजिए जहां इसको डाला जा सकता है। स्केल करके इसका साइज को जरा से छोटा किया जा सकता है। सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, बेस पॉइंट यहाँ कहीं दे दीजिए। स्केल फैक्टर हमने 0.6 का दिया। ये नॉट टू स्केल ड्राइंग होता है इसीलिए इसे स्केल किया जा सकता है, और चूंकि ये ब्लॉक ऑब्जेक्ट है इसीलिए इसे स्केल करने पर इसके डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं आता। अब साइट लोकेशन प्लान, इसमें हमारा प्लॉट कहाँ है दिखाया जाता है और इसे इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि जो कोई भी इस स्केच को देखे इसे फॉलो करके प्रपोज्ड प्लॉट पर विजिट कर पाए। अब देखिए बनाना कितना आसान है। सबसे पहले आपको ये करना है, एक लैंडमार्क दिखाना है जो प्लॉट के करीब हो और इससे हर कोई परिचित हो, खासकर रिक्शा वाले, बस वाले और ऑटो वाले। तो हमने यहाँ उसी तरह का एक लैंडमार्क रखा है। ये साक्षी गोल चक्कर है। इस जगह 4 डायरेक्शन से रोड आकर मिलता है। एरो मार्क करके रोड के सभी डायरेक्शन को टाइप कर देना है। अब उस रोड को आगे दिखाइए जिससे होकर आपके प्लॉट तक जा सकते हैं। बाकी सभी को ब्रेक लाइन सिंबल देकर ब्लॉक कर दीजिएगा। ये रोड है आम बागान की ओर जाने वाली। आगे इस रोड को एक और रोड क्रॉस करता है। अगर रोड का कोई नाम नहीं है तो इसके दोनों एंड में ये किस ओर जा रहा है टाइप कर दीजिए। देखिए एरो मार्क करके टाइप कर दिया गया है। यहाँ कोई जाना पहचाना पब्लिक स्पॉट है तो टाइप कर दीजिए। इससे सटकर ही रेसिडेंशियल प्लॉट्स है। प्लॉट्स में जाने के लिए रोड जरूर दिखाइएगा। यहाँ 6 मीटर वाइड रोड है। हो सके तो प्लॉट में इसका नंबर देकर हैच कर दीजिएगा। फाइनली एरो मार्क करके टाइप कर दीजिएगा साइट फॉर कंस्ट्रक्शन। हो गया। इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको साइट लोकेशन प्लान बनाना है। आपने यहाँ एक चीज मार्क किया होगा, हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस था उसे पहले रेक्टेंगल से कवर किया गया। तब चूंकि ये नॉट टू स्केल ड्राइंग है इसीलिए अनुमान लगाकर ही इसके अंदर ड्रॉ किया गया। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप जो पहले लैंडमार्क बना रहे हैं इसे इतना बड़ा मत बना दीजिएगा कि आगे जो प्लॉट दिखाना है ये छोटा ना बन जाए, क्योंकि प्लॉट ही यहाँ मेन स्पॉट है जो हमें दिखाना है। इस तरीके से बनाने पर इसको पेपर में बिठाने के लिए स्केल नहीं करना पड़ता, जिससे इसमें टाइप किए हुए टेक्स्ट हार्ड कॉपी में प्रॉपर दिखता है। अब यहाँ स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दे दीजिएगा। टाई बीम, रूफ बीम और कॉलम का क्रॉस सेक्शन, ये फ्लोर बीम का हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन है, ये संकन स्लैब का डिटेल। इन सभी को एक रेक्टेंगल के अंदर डालकर नेम दे दीजिएगा स्ट्रक्चरल डिटेल। ये नॉट टू स्केल ड्राइंग होगा। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके ड्रॉ कर सकते हैं।
हाँ, एक और चीज, बिल्डिंग का कोई एक फाउंडेशन का प्लान और इसका क्रॉस सेक्शन भी इसी पेज में दिखाना होगा, पर यहाँ स्पेस ना होने के कारण इसे शीट नंबर 2 में डालेंगे। वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक का कैपेसिटी और इसके साइज का कैलकुलेशन भी इसी शीट में दिखाइएगा। कैसे, आइए देखते हैं। ये सेप्टिक टैंक का कैलकुलेशन है। पर रेजिडेंशियल यूनिट में 5% करके एजम कीजिए। यहाँ प्रत्येक फ्लोर में एक यूनिट है। नंबर ऑफ फ्लोर 3 है, इसलिए 3 यूनिट होगा। टोटल यूजर्स होगा 3 × 5 15। इसमें 10% एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, इसलिए टोटल होगा 17 यूजर्स। 0.085 लीटर पर यूजर का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिया जाता है, इसलिए 17 यूजर्स के लिए 1.44 लीटर का वॉल्यूम देना होगा। इसे हमें क्यूबिक मीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में निकलता है। जैसा कि हमें पता है 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, इसीलिए 1.44 लीटर को 1000 से डिवाइड कीजिए, रिजल्ट होगा 0.0014 मीटर क्यूब। और तब हम ये करेंगे, इसमें 1000 लीटर एक्स्ट्रा ऐड करके टैंक का डिजाइन करेंगे। तो फाइनली हमें इस बिल्डिंग के लिए 1.44 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का सेप्टिक टैंक चाहिए होगा, इसीलिए प्रपोज सेप्टिक टैंक का साइज LBH में ये है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आए वो रिक्वायर्ड कैपेसिटी से जरा से ज्यादा हो, और ये है वाटर टैंक कैलकुलेशन। उसी तरह 5% पर यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट 3 और टोटल यूजर 17। याद रखिएगा 135 लीटर एक यूजर का वाटर कंजप्शन है, इसीलिए 17 यूजर्स के लिए 2295 लीटर पर डे वाटर की जरूरत होगी। इसे क्यूबिक मीटर में चेंज किया तो 2.29 क्यूबिक मीटर वाटर की जरूरत होगी, इसीलिए प्रपोज वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक ये दिया गया है। अगर आप टैंक का एग्जैक्ट LBH कैसे निकाला जाता है ये जानना चाहते हैं तो डिटेल ट्यूटोरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फाइनली टाइटल ब्लॉक में क्या क्या डाला जाता है देखेंगे। सबसे ऊपर ऑफिशियल यूज के लिए कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है। इसके नीचे बिल्डिंग से रिलेटेड जनरल स्पेसिफिकेशन देना होता है, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स, इसमें डोर, विंडो, वेंटिलेटर का साइज, इसे ऐसे डिस्क्राइब भी कर दीजिएगा। ऑनर नेम और एड्रेस कुछ इस तरह से होगा। लैंड डिटेल आपको सेल डीड में मिल जाएगा। इस शीट में जो भी ड्राइंग्स है उन सभी का नेम। इसके नीचे रजिस्टर्ड इंजीनियर या आर्किटेक्ट का सिग्नेचर और सील के लिए स्पेस दिया गया है। शीट नंबर जरूर डालिएगा। पहले वाले का नंबर 1/2 दिया गया है, दूसरा वाला 2/2 होगा। सबसे नीचे ऑनर और अप्रूवल अथॉरिटी का सिग्नेचर के लिए स्पेस दे दीजिएगा। टाइटल ब्लॉक में बस इतना ही जानकारी देना होता है। शीट 1 लगभग हो गया, शीट 2 को रेडी करते हैं। क्या क्या है जो डालना है? रूफ प्लान, फाउंडेशन डिटेल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम, रूफ स्लैब का डिटेल और सेप्टिक टैंक का डिटेल। इन सभी के लिए A1 या A2 शीट काफी बड़ा हो जाएगा और A4 में सिर्फ रूफ प्लान ही आ पाएगा, तो हम A3 पेज में इन सभी को डालने का कोशिश करेंगे। तो पहले की तरह ही A3 शीट ड्रॉ कीजिए, तब उसे 100 टाइम स्केल कीजिए। मैंने कर लिया है, ये है। सबसे ऊपर जो भी मेन ड्राइंग्स है डालिएगा। यहाँ बस रूफ प्लान है। रूफ स्लैब डिटेल ठीक इसके नीचे डाल दिया। टाइप्स ऑफ स्लैब और इसके रेनफोर्समेंट डिटेल को समझना, साथ में ड्रॉ करना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फाउंडेशन का प्लान और सेक्शनल व्यू है जो शीट नंबर 1 में स्पेस न होने के कारण यहाँ डाला गया है। ये अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज यूनिट का सेटअप है। 110 mm का PVC पाइप से रेन वाटर पहले सिल्ट टैंक में आता है, जहां प्राइमरी इम्प्योरिटीज जैसे मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाएगा। तब वाटर रिचार्ज पिट तक आता है और यहाँ से पूरी तरह फिल्टर होकर ही ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। आप चाहें तो इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और ये सेप्टिक टैंक का डिटेल है जो दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रूफ प्लान 1:100 के स्केल में है, बाकी ड्रॉइंग्स नॉट टू स्केल में। शीट नंबर 2 का टाइटल ब्लॉक छोटा सा ही होगा। सबसे ऊपर ड्राइंग्स का नेम, इसके नीचे रजिस्टर्ड इंजीनियर या आर्किटेक्ट का सिग्नेचर के लिए स्पेस। शीट नंबर 2/2 जैसा कहा गया था, ऑनर और अप्रूवल अथॉरिटी का सिग्नेचर के लिए स्पेस। नाइस। तो आपने 2 शीट में पूरे पासिंग ड्राइंग को डाल दिया, पर कभी कभी प्लान बड़ा और फ्लोर ज्यादा होने पर 3 शीट्स भी लग सकता है। उसका भी एक एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस सबमिशन ड्राइंग के लिए 3 शीट लगा है, एक A1, 2 A2। सभी पेज 1:100 के स्केल में ही है जैसा बताया गया था। इन तीनों शीट्स को कैटेगराइज कैसे किया गया देखिए। पहला शीट में प्लान्स को रखा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये टिपिकल फ्लोर। साथ में की प्लान और साइट प्लान को भी रखा, ताकि प्लान के साथ वर्किंग साइट को भी क्लियरली दिखाया जा सके। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को भी शीट 1 पे ही रखा गया है जैसा कि बताया गया था।
सीट नंबर 2 में सभी एलिवेशंस को रखा गया है, फ्रंट, साइड और 2 सेक्शन। सीट नंबर 3 एज यूजुअल जैसा कि हम लोग रखते हैं, रूफ प्लान और ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम का सेटअप। यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको दे देते हैं, क्या 2 A1 सीट में ड्राइंग नहीं आ सकता था? तो मैं A1 सीट को आपको कॉपी करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। प्रेजेंटेशन इतना क्लियर नहीं हो पाता। पूरे पासिंग ड्राइंग का सबसे छोटा पर कोर पार्ट ये है, बिल्डिंग का ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया रेशियो निकाल के दिखाना। आने वाले एपिसोड में ये भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। थैंक यू मानस पेज को समय देने के लिए, ट्यूटोरियल को शेयर और लाइक करने के लिए।